सूर्यवंशी महाराज दशरथ के न्यायप्रिय शासन में अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान फल फूल रही थी। तीन रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राजा का जीवन सुखमय था। परंतु राजा दशरथ के मन में एक ही चिंता थी, संतान प्राप्ति की। वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना उनके हृदय में गहरी थी। राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस पवित्र यज्ञ की महिमा अपार है और देवताओं की कृपा से सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। राजा ने तुरंत इस यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। पुत्रेष्ठ यज्ञ की भव्य तैयारियां शुरू हुईं। महान तपस्वी ऋष्यशृंग मुनि को यज्ञ संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया गया। समस्त अयोध्यावासी इस पावन अवसर को देखने के लिए एकत्रित हुए। यज्ञशाला को दिव्य वस्त्रों और फूलों से सजाया गया। चारों ओर मंगल गीत और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पवित्र यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। राजा दशरथ ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आहुतियां दी। ऋष्यशृंग मुनि के नेतृत्व में यज्ञ विधिवत संपन्न हो रहा था। राजा का हृदय संतान प्राप्ति की प्रार्थना से भरा था और उनकी आंखों में आस्था की ज्योति चमक रही थी। यज्ञ के चरम क्षण में एक दिव्य पुरुष अग्निकुंड से प्रकट हुआ। उसके हाथों में स्वर्णिम कटोरे में दिव्य खीर थी। तेजस्वी देवदूत ने घोषणा की कि यह प्रसादम राजा की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करेगा। सभी उपस्थित जन इस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और जय जयकार करने लगे। दिव्य खीर को तीनों रानियों में बांटा गया। आधी रानी कौशल्या को, चौथाई रानी कैकेयी को और शेष चौथाई रानी सुमित्रा को दी गई। तीनों रानियों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से इस पावन प्रसाद को ग्रहण किया। उनके मन में आशा और खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुईं। समस्त अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। महीने बीतते गए और राज परिवार तथा प्रजाजन दिव्य राजकुमारों के आगमन की प्रतीक्षा में थे। राजमहल में खुशी का माहौल था और सभी दिव्य संतानों के स्वागत की तैयारी में जुट गए। चैत्र नवमी के पावन दिन रानी कौशल्या ने तेजस्वी राजकुमार राम को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों राजकुमार असाधारण गुणों के साथ बड़े होने लगे। राजकुमार राम की दिव्यता उनकी करुणा, न्याय और धर्म के प्रति प्रेम में झलकती थी। उनके व्यक्तित्व में दया, शील और सत्य का अनुपम संगम था। अयोध्या के हर नागरिक का हृदय राम के प्रति प्रेम से भरा था। अयोध्या नगरी इन धर्मात्मा राजकुमारों के जन्म का उत्सव मनाती रही। राजा दशरथ की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। भगवान राम के रूप में अयोध्या को भावी रक्षक मिल गया था। यज्ञ की महिमा और भगवान की कृपा से राज्य में शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ।